चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, शराकतदार बनना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान महाज ज़राई नुकसानदेह करार। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर के एजाज़ में ज़ियाफत। तकरीब से खिताब में चीनी सदर ने कहा, सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर पार्टनर बनना चाहिए। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना चीन की तरक्की के साथ मुताबिकत रखता है। अमेरिका और चीन के दो तरफा ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। बैनुल अक़वामी सूरत हाल मुसलसल तग़य्युर पज़ीर और हंगामा खेज हैं। दुनिया ईरान तनाज़ा और आलमी सप्लाई चेन के चैलेंजेस से गुजर रही है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सदर का ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात बरतने का मशवरा। चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तिलाफात से ज़्यादा अहम हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, चीन में शानदार इस्तकबाल किया गया। शी जिनपिंग के साथ कई उमूर पर गुफ्तगू करने का मौका मिला। व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात मुस्बत रही। अमेरिका और चीन मुत्तफिक हैं, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। इस बात पर भी इत्तफाक है कि आपने हुर्मज़ खुली रहनी चाहिए। अमेरिकी सदर का बीजिंग में टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर ट्रंप का पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। वफाक और सूबों से मिलकर अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म ने सूबों से दरख्वास्त की, महंगाई के खात्मे में वफाक की मदद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क को माली माशी बहरान का सामना है। आने वाले बजट में मुश्किलात होंगी। हुकूमत को माशी मुश्किलात को देख कर रिलीफ का फैसला करना होगा। हुकूमत से बजट मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी टीम बना दी। अभी तक 28वीं तमीम से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तमीम और बजट पास नहीं कर सकते, नामुमकिन है। मजीद कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान में आम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ जंग, ईरान अमरीका जंग में कौमी इशूज़ होते हैं। पाकिस्तान के दिफाई शोबे में एक और संग मील अबूर। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब ट्रेनिंग फायर। ISPR के मुताबिक फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल मुकामी तौर पर तैयार करता है। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल निज़ाम से लैस है। फतह 4 तवील फासलता अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल कारकर्दगी और मिसाइल के तकनीकी पैरामीटर्स की जाँच करना था। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब तरबेती फायर पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी फतह 4 के कामयाब तरबेती फायर पर कौम को मुबारकबाद। मुनशियात स्मगलर पिंकी केस की तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी। वफाकी हसास इदारे और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गुलिस्तान जौहर से पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पे बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगी ऐप्स की तफसीलात हासिल। ज़राए के मुताबिक 5 मर्द और एक खातून पिंकी के 6 रुकनी गैंग का हिस्सा हैं। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करती थी। पिंकी नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर की बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। रकम मोबाइल फ्रेंचाइज और मोबाइल बैलेंस की आड़ में मुंतकिल की जाती। दूसरी जानिब अनमोल पिंकी के अहले खाना भी मुनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 3 भाई रियाज बलोच, नासिर और शौकत बख्श मुनशियात फरोशी में मुलविस हैं। मनशियात स्मगलर पिंकी केस की तहकीकात जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी में लाहौर में दर्ज मुकदमे की नाक़िस तफ्तीश का इंकशाफ। ज़रा के मुताबिक तफ्तीशी अफसर नज़ाकत ने पिंकी को उसके मबैना शौहर इंस्पेक्टर के कहने पर गिरफ्तार नहीं किया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने केस की तफ्तीश तब्दील करने के लिए लीगल अफसरान से राय मांग ली। पिंकी को लाहौर से पकड़े जाने से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़रा के मुताबिक पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी कराकर लाहौर लाया जाएगा।
ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थी। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेशी पर गफलत का सख्ती से नोटिस लिया गया। मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। मुनशियात के खात्मे के लिए सबको काम करना होगा। अब तो पिंकी भी तमगे की हकदार हो गई। इंतजार है मनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। फैसल मौला के एक्स पर पैगाम लिखा, कमाल नहीं है कि मनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाली पिंकी हुक्मरान पिंकी जमहूरी निज़ाम के तहत काबिज हैं। पिंकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक पिंकी हुक्मरानों का सही मायनों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता चला जाएगा। जमहूरी फैसलों के बजाय ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी खिदमात के एतराफ़ में फौजी अफसरों और जवानों को एजाज़ात दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के लिए सितारा बिसालत का अवार्ड, शहदा के अवार्ड्स उनके अहले खाना ने वसूल किए। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और दीगर की शिरकत। चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहे। चीन का उरूज हमारी कीमत पर या हमारे जवाल पर नहीं होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि चीन के अपने बहरी जहाज़ आपने हुमस में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासर हो रहा है। अमरीका चाहता है चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। दुनिया पर वासे हो जाना चाहिए, ईरान नाकाबिल शिकस्त है। ईरान हर दबाव के बाद मजीद मजबूत और मुत्तहिद होकर उभरता है। ईरान अपनी आज़ादी और वतन के दिफा के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। सफारतकारी के फ़रोग के लिए भी मुकम्मल तौर पर आमादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों का इल्ज़ाम। अब्बास अराग़ची का कहना है, अरब अमारात ईरान के खिलाफ जारियत में बराह रास्त शामिल था। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ममालिक के दरमियान अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर इंदिराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म की कतरी हम मनसब और आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। नाइब वज़ीर आज़म खित्ते के ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते में हैं। तर्जुमान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट एक बार फिर मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ मरबूत मनफी मुहिम चलाई जा रही है। मखसूस मकासद के लिए बदनीयती पर मबनी ये मुहिम बैरून मुल्क से चलाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ का एक्स पर बयान। कहा, मनफी मुहिम खित्ते में पाकिस्तान के पायदार अमन के लिए किरदार को निशाना बनाने की साजिश है। यह मनफी मुहिम अमन से खाइफ अनासिर को जाहिर करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास। CTD खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बन्नू में शहीद पुलिस एहलकारों के ख़ानदानों से मुलाकात। दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। IMF का टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तेल की आलमी कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कायम कमेटी टैक्स तजावीज़ और सिफारशात को हतमी शक्ल देगी। ज़राए के मुताबिक नए बजट में 400 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स इक़दामात की तजवीज़। हुकूमत की टैक्स रेवेन्यू समेत सालाना मुआशी अहदाफ पर भी नज़रसानी की तजवीज़।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई। ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत $106 से बढ़ गई। WTI की कीमत $101 से बढ़ गई। ब्रांड क्रूड ऑयल $104 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की बढ़ती आबादी के लिए मौसर मरबूत कौमी हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की खुद सरबराही करेंगे। चारों वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। ज़रा के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 23 शिकायत दाखिल दफ्तर करने का फैसला। 6 जजेस के ख़त का मामला मौखर कर दिया गया। इजलास के पहले एजेंडा काउंसिल की अपनी खुद एहतसाबी था। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया गया। 6 अरब ममालिक का अपने हुमस पर एक तरफा कवानीन वापस लेने का मुतालबा। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त अपना हुमस गैर मशरूत तौर पर खोलने समेत 6 मुतालबात किए। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद 1 वोट से नाकाम। करारदाद के खिलाफ 50 और हक में 49 वोट आए। ट्रंप की रिपब्लिकन जमात ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली वज़ीर आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद। अमाराती हुकूमत ने कहा है कि गैर एलानिया दौरों के दावे बेबुनियाद हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर की काबीना में इस्तीफों की झड़ी। बरतानवी वज़ीर सेहत भी मुस्ताफ़ी हो गए। इससे कबल 4 बरतानवी वज़रा मुस्ताफ़ी हो चुके। के स्टारमर पर इस्तीफे के लिए शदीद दबाव बरकरार। लेबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत। फ़ज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक। दूसरे चांद मगरबी किनारे के शहर रमला में इसराइली काबज़ीन का फ़लस्तीनियों पर हमला। 1 नौजवान शहीद, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। गुजरांवाला और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। और कोट में तेज़ आंधी के साथ बारिश। दरख्त गिरते शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद, KP, पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। ईद उल अज़हा की आमद। मुल्क भर में मवेशी मनियाँ सजने लगी। ऊँट, बकरे, गाय, बैल, दुम्बे एक से बढ़कर एक। जानवर खूबसूरत तो दाम भी आसमान की बुलंदियों पर। शहरियों को दाम गिरने के तवक्को, व्यापारियों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। कहीं झटपट सौदे तो कहीं भाव उताव का सिलसिला जारी। और एक तरफ जिंदगी और मौत की कश्मकश, दूसरी तरफ माजी के फैसले। ड्रामा ए दुश्मन ए जां इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल। देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।